आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 12वीं का यानी इंटर का हिंदी विषय का अध्याय संख्या 2। अध्याय संख्या 2 से जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे। आपको हम संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव क्लास करें या टेस्ट वगैरह ले तो उन सभी बातों की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है हरियाणा में, ऑप्शन बी है जयपुर यानी जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी है कांगड़ा यानी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात में। तो गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था जयपुर में हुआ था, तो पहला का ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। गुलेरी जी का जन्म जयपुर में हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसके सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को देर किए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। एक रचना है सुखमय जीवन, तो आपको बताना है कि सुखमय जीवन नामक जो एक रचना है वो किनके द्वारा रचित किया गया है। ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल राम गहमरी, और ऑप्शन नंबर डी है बाल कृष्ण भट्ट। तो आपको बताना है कि सुखमय जीवन जो है किनकी रचना है, किसकी रचना है। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो रचना है सुखमय जीवन है, तो दूसरा का ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था जो है यह जो है एक प्रकार का कहानी है। उसने कहा था जो ये देख रहे हैं जो यह जो है एक प्रकार का कहानी है। तो पूछता है कि यह जो कहानी है कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए है 1913 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1915 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1900 ईस्वी में। तो आपको बताना है कि उसने कहा था कब प्रकाशित हुई। तो तीसरा का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। उसने कहा था 1915 ईस्वी में यह जो कहानी है प्रकाशित हुआ था। चलिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह जो हैं उनके गांव का नाम क्या था। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। ऑप्शन ए है मगरे, ऑप्शन बी है मांझे, ऑप्शन सी है कटरा, और ऑप्शन नंबर डी है तेलघरिया। तो आपको बताना है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, मांझे। लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था, तो इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपका 5 नंबर क्वेश्चन। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह जो था किस पद पर था। ठीक है, ऑप्शन ए है सूबेदार के पद पर, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट के पद पर, ऑप्शन सी है जमादार के पद पर, और ऑप्शन नंबर डी है मेजर के पद पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर नियुक्त था। ठीक है, तो 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, जमादार यानी जमींदार जिसको कहते हैं। तो लहना सिंह जो था एक जमींदार था। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। कहता है कि लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी, मतलब कि लहना सिंह जो थे जमींदार थे, तो कहता है कि उनकी जो मृत्यु हुई थी किसकी गोद में हुई थी। किरत सिंह के गोद में, बजीरा सिंह के गोद में, अंतर सिंह के गोद में, या महीप सिंह के गोद में। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह की मृत्यु हो गई थी, इसलिए 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लहना सिंह की मृत्यु बजीरा सिंह के गोद में हुआ था, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग क्लास का समय सारणी नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा जो क्लास है इंटर का क्लास रात 8 बजे से चलता है। ठीक है, तो सभी लोग 8 बजे आना ना भूलें, क्लास में अटेंड होना ना भूलें। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का जो विदूषक था
वो कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह? पलटन का विदूषक कौन था? तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक जो था वजीरा सिंह था, तो इसलिए 7वां का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह जो थे, जिसको हम हजारा सिंह भी कहते हैं, तो कहता है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम यानी कि उनके बेटे का नाम जो था क्या था? बोधा सिंह था, महा सिंह था, किरत सिंह था या जगधारी सिंह था? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। क्या था? बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था, इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? क्वेश्चन कहता है कि जो इंडियन सोल्जर्स थे, भारतीय सिपाही थे, उनका किसके साथ संघर्ष हुआ था। ठीक है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ या तुर्कों के साथ या अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ? तो 9 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। किताब के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार जो है भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वो जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आपकी किताब के मुताबिक भारतीय सिपाहियों का संघर्ष जो हुआ था जर्मनी के साथ हुआ था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टन जो थे, ठीक है, जर्मन लेफ्टन उसको किसने जो है मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने? तो जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह ने। ठीक है, जर्मन लेफ्टन को लहना सिंह के द्वारा मारा गया था, यानी जर्मन लेफ्टन को लहना सिंह ने मारा था। ठीक है, मार गिराया था। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि चैप्टर नंबर 2 से कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक अवश्य बने रहिएगा। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? कहता है कि सिख राइफल के जमादार जो थे लहना सिंह, उनका नंबर जो था क्या था? ठीक है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 77। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइफल्स के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वो 77 था, 77 था। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? ठीक है, सरकार जो था, गवर्नमेंट, उन्होंने कहता है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन जो थी कहाँ दी थी? संजलपुर में या अबाबलपुर में या जलालपुर में या लायलपुर में? तो कहता है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, लायलपुर में। सरकार ने जो था लायलपुर में सूबेदार को जमीन दिया था। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से 3 जो ऑप्शन है इसमें सही होगा, यानी कि आपके पास 4 कहानी को दर्शाया गया है, 4 कहानी को पेश किया गया है। 4 कहानी में से 3 कहानी जो है गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, जबकि एक कहानी जो है किसी और कवि के द्वारा, किसी और कहानीकार के द्वारा लिखा गया है। तो आपको यही बताना है कि इनमें से 3 जो है, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से 3 जो है कहानी जो है गुलेरी साहब के द्वारा है। तो वो कौन 3 कहानियां गुलेरी साहब के द्वारा है और कौन एक कहानी गुलेरी साहब के द्वारा नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, यानी कि इसमें से एक जो कहानी है उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो वो कौन सी कहानी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कफन। ठीक है,
कफन जो है गुलेरी साहब के द्वारा नहीं लिखा गया है। और बाकी सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा उसने कहा था, ये तीन जो कहानी है ये गुलेरी साहब के द्वारा लिखा गया है। और गुलेरी साहब का जो पूरा नाम था चंद्रधर शर्मा गुलेरी था। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। गुलेरी साहब का पूरा नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी था। और गुलेरी साहब की जो रचना थी वो थी सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा उसने कहा था। तीन जो रचनाएं हैं, तीन जो कहानी है गुलेरी साहब के द्वारा लिखा गया है, जबकि कफन जो है गुलेरी साहब के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा आंसर सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। कहने का मतलब कि गुलेरी जी का मतलब जो अपना जो वास्तविक घर था वो किस गांव में था। ठीक है, उस गांव का क्या नाम था, फतेहपुर था, गुलेर था, मन्नेर था या गहमर था। तो कहता है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी जो थे किस गांव के मूल निवासी थे। तो यहाँ पे नाम से कुछ कुछ इंडिकेट करता है कि गुलेरी जी जो थे गुलेर शहर के, गुलेर गांव के रहने वाले थे। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुलेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि कछुआ धर्म किसका निबंध है। कछुआ धर्म जो है एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, याद रखेंगे, आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कछुआ धर्म एक प्रकार का क्या है, कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपके सामने पेश है, कछुआ धर्म किसका निबंध है। गुलाब राय का, शांति प्रिय द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो कछुआ धर्म जो है वो किनका निबंध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। 15 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ निबंध है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। यानी कि कौन सा इसमें से 4 निबंध है, 4 में से कौन सा एक निबंध जो है गुलेरी साहब के द्वारा नहीं रचा गया है। ऑप्शन ए है देवांगना प्रिय, ऑप्शन बी है मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी है पुरानी हिंदी और ऑप्शन नंबर डी है मरेसी मोही कुठाम्ब। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजदूरी और प्रेमी। यह जो है गुलेरी साहब का निबंध नहीं है, गुलेरी साहब के द्वारा नहीं रचित किया गया है। तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कुंडमाई का क्या अर्थ होता है। कुंडमाई का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मंगनी होता है या विवाह होता है या कड़वी बात या दहेज होता है। तो कुंडमाई का क्या अर्थ होता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुंडमाई का क्या अर्थ होता है तो हो जाएगा मंगनी। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि बोधा जो था कौन था। आपके कहानी के अनुसार, आपके किताब के अनुसार बोधा जो था वो कौन था। हजारा सिंह का भाई था या लहना सिंह का भाई था या बजीरा सिंह का भाई था या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो बोधा जो था वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो इसलिए 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह जो क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। चलिए अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह क्या था। ठीक है, लहना सिंह क्या था। यह जो क्वेश्चन है आपसे पहले भी पूछा गया है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हम लास्ट 2 क्वेश्चन जो होता है पूछे हुए क्वेश्चन को ही पूछते हैं। तो लहना सिंह जो था क्या था। ऑप्शन ए है जमादार, ऑप्शन बी है सूबेदार, ऑप्शन सी है मेजर और ऑप्शन डी है कैप्टन। तो लहना सिंह जो था क्या है, यह आपको कमेंट करके इसका उत्तर आपको देना है कि लहना सिंह जो था क्या था, जमींदार था, सूबेदार था, मेजर था या कैप्टन था। तो इसका आंसर हमें कमेंट में अवश्य दें। चलिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है कौन सी है, जूठन, रोज, उसने कहा था या तिरछी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है इसमें से उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था जो यह जो है एक प्रकार का कहानी है और यह जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित किया गया है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 3रा नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन है और 18 नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।